दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। कंगना रनौत ने जो हरियाणा में बीजेपी की थोड़ी बहुत सीट आने की उम्मीद थी वो भी खत्म कर दी है। और इसके ऊपर कल जो कंगना रनौत का 3 काले कानूनों पर बयान आया था उसके ऊपर बीजेपी की तरफ से भी सफाई आ चुकी है। और अब की बार कंगना रनौत को बिल्कुल बीजेपी से अलग कर दिया गया है। जी हां, बहुत बड़ी खबर है। गौरव भाटिया की तरफ से जवाब दिया गया है बीजेपी की तरफ से। आखिरकार कंगना रनौत ने जो कहा उसके ऊपर, और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आखिरकार किस तरीके से क्या कहा गया है। क्या अब भी कंगना रनौत को कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं कंगना रनौत ने। और इससे पहले भी ऐसा हो चुका था, जिस दौरान लगातार हाईकमान की तरफ से जेपी नड्डा जी कंगना रनौत के साथ बातचीत करने के लिए पहुंचे थे और उनको साफ नसीहत भी दी गई थी कि इस तरीके के बयान आप ना ही करो तो अच्छा है। लेकिन कल फिर इस तरीके के बयान सामने आए और आज इस पर बीजेपी की सफाई भी आई है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार किस तरीके से बीजेपी की तरफ से क्या सफाई दी गई है, आज तक की तरफ से क्या छापा गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को लोकसभा सांसद कंगना रनौत की ओर से 3 कृषि कानूनों को बहाल करने की मांग वाली टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया है। बीजेपी का कहना है कि उन्हें पार्टी की ओर से इस मुद्दे पर बोलने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक बयान में कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत का केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए गए कृषि बिलों पर दिया गया जो बयान वायरल हो रहा है, मैं साफ कर देना चाहता हूं कि वह बयान उनका व्यक्तिगत बयान है। उसके बाद उन्होंने कहा, इस मुद्दे पर कंगना रनौत बीजेपी की ओर से कोई बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है और यह कृषि बिलों पर बीजेपी के दृष्टिकोण को नहीं दिखाता है। वही कंगना ने बीजेपी प्रवक्ता का वीडियो शेयर करते हुए कहा, बिल्कुल कृषि कानूनों पर मेरा विचार व्यक्तिगत है और ये पार्टी के रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। यानी कि सीधे तौर पर बीजेपी को लाइन में खड़ा कर दिया। कंगना रनौत के इस बयान से न केवल बीजेपी में बल्कि हरियाणा के किसानों को भी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जिन 3 काले कानूनों को लेकर हमारे किसान ठंड में इतनी ज्यादा सर्दी थी वहां पर, उस समय पर वहां ट्रेलियों के नीचे, ट्रेलियों में, ट्रैक्टरों में वहां पर 12-13 महीने रहे। और लेकिन उसके बदले जब मोदी सरकार की नींद टूटी, 750 हमारे किसान शहीद हो चुके थे। उस समय पर इस केंद्र सरकार को लगा कि जो 3 काले कानून हैं वो वापस लेने चाहिए और वापस लिए गए। लेकिन अब फिर उनको वापस लेकर आने की बात कही जा रही है और सीधे तौर पर इस चीज को लेकर हमारे किसानों में काफी गुस्सा भी है। साथियों, बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया ने किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी है पार्टी को लेकर, वो एक बार वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। तो ये वीडियो भी आपने देखा, आखिरकार गौरव भाटिया ने बीजेपी की तरफ से क्या सफाई दी है। लेकिन ये चीज बीजेपी वालों की मंशा
साफ तौर पर जाहिर कर गई। क्या अगर हरियाणा में गलती से सरकार आ जाती है बीजेपी की, तो क्या तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर आया जाएगा? उन 3 काले कानूनों को वापस लेकर आया जाएगा साथियों, जिनको वापस कराने के लिए न जाने कितने किसानों के परिवार तबाह हो गए, जिनमें एक एक कमाने वाला था, उनके घर से भी शहीद हुआ है किसान। न जाने कितने घर परिवार बर्बाद भी हुए हैं। क्या उन तीनों बिलों को अब वापस लेकर आया जाएगा? किसानों के अंदर काफी गुस्सा है। हालांकि कंगना रनौत ने जो कहा है वो बीजेपी की मंशा जाहिर करता है, लेकिन बीजेपी पार्टी इससे अपना पल्ला झाड़ रही है। बीजेपी पार्टी ये कह रही है कि नहीं, हमारी तरफ से बयान नहीं है, ये उनके व्यक्तिगत बयान है। क्या एक बीजेपी सांसद लगातार इस तरीके के बयान देती जाए और दूसरी तरफ से पार्टी पल्ला झाड़ती जाए? क्या हर बार ऐसा चलता रहेगा? क्या वो बीजेपी सांसद नहीं है? अगर बीजेपी सांसद है तो बीजेपी पार्टी को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उन्होंने ये कहा क्यों। ये नहीं होना चाहिए कि उनका व्यक्तिगत बयान है और बीजेपी पार्टी का ये दृष्टिकोण नहीं है, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। तो इस चीज को लेकर अब बीजेपी सामने आई है और लगातार हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच ये बड़ा झटका बीजेपी को लग गया है, ये मानकर चलिए। और बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि बीजेपी को हरियाणा में हराने के लिए कंगना रनौत ही काफी है। जिस तरीके के वो बयान दे रही हैं, तो काफी यूजर्स लिख रहे हैं कि वो काफी है बीजेपी को हराने के लिए। हरियाणा में इस तरीके के बयान उनके चलते रहेंगे। पिछले कुछ दिनों में भी एक बयान आया था किसानों को लेकर, जो काफी वायरल हुआ था, और उस समय पर भी पार्टी ने यही कहा था कि वो उनका व्यक्तिगत बयान नहीं है, कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो आज बीजेपी पार्टी की जो मानसिकता है साफ तौर पर चुनाव से पहले ही उभर कर आ रही है। अब फैसला हरियाणा की जनता करेगी, फैसला इस देश के किसान करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से अपने आप को बचाना है, किस तरीके की सरकार उनको चाहिए। यह फैसला किसानों की वोट करेंगे, इस देश की जनता की वोट करेगी। तो साथियों, ये बड़ी खबर मैं आपके बीच लेकर आया था, जो आपको बतानी थी। आखिरकार किस तरीके से हमारे देश के अंदर अब भी कुछ बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 3 काले कानूनों को वापस लेकर आना चाहिए। आप इन सब चीजों से कितने सहमत है, कितने असहमत है, कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, और हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे इसी प्रकार की बड़ी खबरें लेकर। आज की वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को फिर मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।